जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी भाषा बाल भारती कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 9 लाल बहादुर शास्त्री। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। वैसे आपने लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना होगा। वो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से रामनगर में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद के निधन के बाद माता राम दुलारी ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की। वे आगे पढ़ना चाहते थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो मुगलसराय उत्तर प्रदेश के रामनगर गांव में जन्मे थे और इनकी माता ने इनका लालन पालन किया क्योंकि इनके पिताजी का निधन बचपन में ही हो गया था। माता जो है बच्चे से कहती हैं, बेटा आगे कैसे पढ़ोगे, पाठशाला गंगा के उस पार है, घर की हालत तुमसे छुपी नहीं है। तो बेटा कहता है, माँ घबराओ मत, पढ़ूंगा अवश्य, गंगा मैया मेरी सहायता करेंगी। तो माँ को चिंता थी कि बच्चे को पढ़ने में रुचि है लेकिन मैं उसे कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि इसका जो स्कूल है वो गंगा के उस पार है। गंगा एक नदी का नाम है ना, तो नदी के उस पार है और नदी पार कैसे होगी। पैसे तो इतने हैं नहीं कि नाव में बिठा के मैं उसको रोज स्कूल भेज सकूं। तो देखिए कितना दृढ़ निश्चयी है बालक। वह कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं अपनी पढ़ाई के लिए स्वयं प्रयास करूँगा। आगे है, उनके पास वाले की मजदूरी देने के लिए 2 पैसे जुटाना भी मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो 2 पैसे भी जुटाना उनके लिए बहुत मुश्किल की बात थी, लेकिन हार मानने से थोड़ी सफलता मिलती है। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं तो पढ़ाई जरूर करूँगा और गंगा पार भी करूँगा। अब देखिए नाव के पास जाके कहते हैं, आओ भैया नाव में बैठ जाओ। लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कहते हैं, नहीं मल्ला काका, बस तुम बस्ता और कपड़े रख लो, मैं तैरकर ही उस पार जाऊंगा। तो है ना बहादुरी वाली बात। लाल बहादुर शास्त्री सचमुच में गुदड़ी के लाल हैं और बहादुर भी। गुदड़ी के लाल होना मतलब जो सामान्य से सामान्य घर में जन्म ले और उसके जो विचार हैं वह बहुत अच्छे हों, गुण बहुत अच्छे हों उसके, वो कहलाता है गुदड़ी का लाल। हाँ गंगा मैया, गंगा की इतनी चौड़ी धार पार करना हंसी खेल नहीं है। सब लोग चर्चा करते हैं जो नाव में बैठे हुए हैं। देखिए आप चित्र में कि कैसे बालक इस धार को पार करेगा। सभी को चिंता होती है। लाल बहादुर तैरने में ही नहीं पढ़ने में भी अव्वल थे। तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे रोज गंगा पार करके अपने विद्यालय जाते थे, इसलिए वह तैरने में निपुण हो गए थे। वह जैसे ही तैरने में अच्छे थे वैसे ही पढ़ाई में भी अच्छे थे। लाल बहादुर, तुम्हें इस साल भी पूरे ज़िले में पहला स्थान मिला। उनके गुरुजी जो हैं वो उसको लाल बहादुर शास्त्री जी को बताते हैं कि तुमको इस बार भी ज़िले में स्थान प्राप्त हुआ है। गुरुजी, यह आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो क्या कहते हैं, गुरुजी यह तो आपकी ही शिक्षा का असर है। लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ वाराणसी से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाल बहादुर जी, शास्त्री की उपाधि मिलने पर बधाई हो। धन्यवाद, मैं अपने नाम के साथ शास्त्री लिखूंगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शिक्षा पूरी की यहाँ। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की राह पर चल पड़े। तो उस टाइम पर जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सबने जब मिलकर काम किया तभी जाके हमारे देश को
आज़ादी मिल पाई। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो गांधी जी के साथ हो लिए और उन्होंने कुछ नारे भी दिए, जैसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये गिरफ्तार कर लो इन्हें ये किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा, जब ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। शास्त्री जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उनकी जेल में रहते उस समय उनकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का भी लाभ उठाना चाहा। सरकार आपको छोड़ सकती है यदि आप आगे किसी आंदोलन में भाग न लें। लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता हूँ। अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना भी नहीं करूँगा। तो देखिए, जब उनकी पुत्री बीमार थी उस समय भी अंग्रेजों ने उनको नहीं छोड़ा। उसका फ़ायदा उठाने के लिए कि ये बच्चे के बीमार होने पर तो ये ज़रूर घर जाना चाहेंगे, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम अगर अपने बच्चे को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इस जेल से, लेकिन तुम आगे किसी आंदोलन में भाग नहीं लोगे। तब भी शास्त्री जी ने क्या कहा कि मैं ऐसा वचन कभी नहीं दे सकता कि मैं अपने देश की आज़ादी के लिए प्रयास न करूं। शास्त्री जी अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुके। देश स्वतंत्र होने पर भी वे रेल मंत्री बन गए। एक बड़ी दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मैं रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। शास्त्री जी, आपका यह निर्णय नैतिक दृष्टि से उचित है। तो जो शास्त्री जी थे, देश आज़ाद होने के बाद उनको रेल मंत्री बनाया गया, लेकिन रेल मंत्री बनने के बाद एक रेल दुर्घटना में बहुत सारे लोगों को हानि हुई, जिसके कारण जो हमारे शास्त्री जी थे उन्होंने इस नैतिक जिम्मेदारी को उठाते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। अब इसके बाद उन्हें एक सौभाग्य और मिला कि वह देश के प्रधानमंत्री भी बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत से लड़ाई की। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा, यही हमारा नारा है। तो उस समय क्या था, एक तरफ तो लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि हमारे देश में अनाज नहीं था, तो खाने के भी लाले पड़े हुए थे। इसीलिए उनको क्या कहना था, देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमें खून बहाना पड़ेगा और अनाज पाने के लिए खेतों में किसानों को पसीना बहाना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे तरक्की कर पाएगा, चल पाएगा। ये रही शास्त्री जी की फ़ोटो। शास्त्री जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना को मुँह की खानी पड़ी, पर युद्ध के बाद अचानक 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर बनी हुई है। सभी अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भारत माँ केशलाल को नमन करते हैं। तो जो शास्त्री जी थे उन्होंने पाकिस्तान को तो हरा दिया, लेकिन क्या हुआ, आगे जाके 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उनकी जो समाधि है वह दिल्ली में विजय घाट पर बनाई गई है, जहाँ पर लोग श्रद्धा सुमन मतलब उनके प्रति आदर सम्मान के पुष्प फूल उनको भेंट करने जाते हैं, वहाँ पर देखने जाते हैं। तो यदि आप में से कोई दिल्ली जाए तो वहाँ विजय घाट पर उनकी समाधि के दर्शन जरूर करके आना। ये देखिए, अब हम इन शब्दार्थ को पढ़ते हैं। महान बड़ा, स्वतंत्रता आज़ादी की लड़ाई, सेनानी सैनिक, दांतों तले दंग रह जाना, हंसी खेल ना होना, आसान काम ना होना, अव्वल प्रथम या सर्वश्रेष्ठ, राह रास्ता, नैतिक नीति के अनुसार निधन मृत्यु, खून बहाना बलिदान देना, पसीना बहाना मेहनत करना, करारा जवाब देना कड़ा जवाब देना, मुँह की खाना बुरी तरह हारना, समाधि शवदाह स्थल पर बनाया गया स्मारक,
श्रद्धा सुमन आदर भाव से अर्पित फूल। नमन आदर पूर्वक झुकना, प्रणाम या नमस्कार करना। दुर्घटना तो अशुभ दुखद घटना, त्यागपत्र इस्तीफा। गुदड़ी का लाल साधारण घर में जन्मा असाधारण गुणी व्यक्ति। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं, प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन दी गई है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी हुआ था। 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से गांव में रामनगर में हुआ था। तो यहाँ तक ये पहले प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के माता पिता का नाम लिखिए। तो उनके माता पिता, इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद जी और माता का नाम राम दुलारी था। तो इन दोनों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? यहाँ दिया गया है, देखिए, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही पूरी की थी। तो यहाँ ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर जी को तैरकर किस नदी को पार करते थे? तो उत्तर है गंगा नदी को। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री को प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा? पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को गंगा नदी को तैरकर पार करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी के चरित्र की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना होने पर क्या किया? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन में क्या करके तैरकर विद्यालय पाठशाला जाते थे। अगला खाली स्थान है, लाल बहादुर जी तैरने में ही नहीं बल्कि किस में अव्वल थे? पढ़ाई में भी। दूसरे का भी पढ़ाई में भी अव्वल थे। तीसरा है, शास्त्री जी को इलाहाबाद की जेल में रखा गया। अगला है, देश स्वतंत्र होने पर वे क्या बनाए गए? लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री बनाए गए। जय जवान जय किसान किसका नारा था? शास्त्री जी का। ये देखिए यहाँ पर पहले शब्द लिखा हुआ है क्रम और दूसरा शब्द लिखा हुआ है कर्म। तो इनमें अंतर क्या है इसको समझिए जरा। जो क्रम लिखा हुआ है, क्रम दिया गया है, तो कैसे लिखा गया है क्रम को लिखने के लिए आधा का यहाँ हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा का रा और माँ मिलके क्रम बना हुआ है। तो इसमें का आधा है और रा पूरा है। जो नीचे पाई की तरह लगा हुआ है इसे नीचे रकार कहते हैं। ऐसे बनता है हमारा क्रम। तो रा को जब नीचे प्रयोग करते हैं, शब्द में रा को जब का के नीचे प्रयोग करते हैं तो इसको हम पूरा रा में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दूसरे शब्द में कर्म में देखिए, कर्म में जो है रा ऊपर प्रयोग किया गया है। तो जो रा ऊपर प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? आधा होता है। तो का पूरा रा आधा माँ पूरा ऐसे मिलके बना कर्म। जैसे लिखा गया है रा आधा, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रेफ के रूप में किया जाता है। तो ये था हमारा रा का प्रयोग।
अगले शब्दों का प्रयोग प्रसाद, प्रारंभिक, प्रशंसा। यहाँ पर शब्दों को आपको जो रेफ वाले हैं और रकार वाले हैं उन शब्दों को अलग करके लिखना है। जैसे प्रसाद, प्रसाद में क्या है, नीचे रा की रकार है, तो रकार में क्या होता है, रा पूरा होता है। और सिर्फ, सिर्फ में रेफ है, फा के ऊपर रा की रेफ है, तो रेफ में रा क्या होता है, आधा होता है। ऐसे ही इन शब्दों को छांट के लिखना है। जैसे प्रारंभिक, प्रसाद के नीचे, प्रशंसा, प्रारंभिक के नीचे, संग्राम, अंग्रेज, प्रधानमंत्री, प्रार्थना, ये सब प्रसाद के नीचे आएंगे। अब सिर्फ के नीचे वाले शब्द देखते हैं। विद्यार्थी, आशीर्वाद, उत्तीर्ण, वर्दी, दुर्घटना, निर्णय, प्रार्थना, इनको हम सिर्फ के नीचे लिखेंगे। अगले शब्दों को पूरा करके लिखो। तो जैसे मैंने बताया था कि हलंत लगा होता है तो शब्द आधा होता है, और जो बिना हलंत के होते हैं वह शब्द पूरे होते हैं। जैसे शा आधा है, व पूरा है, ता पूरा है, ना आधा है, और त्रा पूरा है, और ता बड़ा है। तो अब इनको मिला के आप शब्द बना के बताइए क्या शब्द बनता है। उत्तर है, इसका शब्द बनेगा स्वतंत्रता। ऐसे ही दूसरा शब्द बनेगा प्रारंभिक, तीसरा शब्द बनेगा विद्यार्थी, चौथा शब्द बनेगा दुर्घटना। ये शब्द आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ दिए गए हैं। प्रारंभ कैसे लिखा है, प्रारंभिक कैसे लिखा है, ये रहा प्रारंभिक, ये रहा विद्यार्थी, और स्वतंत्रता इसमें नहीं दिया है, स्वतंत्रता आप लिख लीजिए। ये रहे हमारे पूरे शब्दार्थ। यहाँ शब्दों में आ जोड़ के विलोम शब्द बनाना है। जैसे नैतिक में आ जोड़ेंगे अनैतिक हो जाएगा, निर्णय में आ जोड़ेंगे अनिर्णय हो जाएगा, दृश्य में आ जोड़ेंगे अदृश्य हो जाएगा, सफल में आ जोड़ेंगे असफल हो जाएगा। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ बस लिखना है। तो देखिए ये लिखा है गुदड़ी का लाल। तो जैसा कि हमने शब्दार्थ में देखा था, गुदड़ी का लाल क्या होता है, साधारण घर का बच्चा और गुणों में सर्वश्रेष्ठ, तो वह कहलाता है गुदड़ी का लाल। दांतों तले उंगली दबाना, मतलब आपने शब्दार्थ में दांतों तले उंगली दबाना मतलब दंग रह जाना। हंसी खेल ना होना मतलब आसान ना होना। खून बहाना बलिदान करना। पसीना बहाना मेहनत करना। मुँह की खाना हार जाना। तो ये रहे हमारे मुहावरे। अब हम पढ़ते हैं इसको। शिक्षक की सहायता से लाल बहादुर शास्त्री के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर चर्चा कीजिए। यदि लाल बहादुर जी की जगह तुम होते तो तुम शाला कैसे जाते। लाल बहादुर जी के बारे में पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कर पढ़िए और जीवन की जानकारी संकलित कीजिए। तो ये कार्य करके देखिए। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपने इस पाठ के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो नए पाठ के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।